आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के कंसेप्ट और लेवल आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा मार्केट का सीपी टर्निंग पॉइंट, जहां से हम मार्केट का को सेल और बाय स्कैल्प देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे DXY की डेली और H4 चार्ट पे मूव, और इसके अलावा हम देखेंगे आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। और फिर इसके अलावा आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट भी हम नोट करते हैं, जैसे बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, यूएस ऑयल, और हम बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि ऐसे डे वन की गोल्ड की क्या स्टोरी है, कहाँ क्या गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है या फिर किसी एक पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे आपके और मेरे फेवरेट लेवल H4 के ऊपर, जहां से मिलने वाली है एक बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करो कि बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और कम्युनिटी का हिस्सा बने। डिस्क्रिप्शन में आज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वैसे तो मेरी एक वीडियो पड़ी होगी, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन की पहली लिस्ट में पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आप फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, ये जो मैं व्हाट्सएप मेंशन कर रहा हूँ, इस पे आप रब्ता कर सकते हो और आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा सपोर्ट टीम के साथ, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो प्रीमियम। इसके अलावा मैंने कल आपके उससे बात की थी एग्जाम के हवाले से, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि एग्जाम बेसिकली क्लेम कैसे करेंगे। तो उनके डैशबोर्ड के ऊपर या उनकी सपोर्ट से आप बात करें तो वो आपको डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि आप $50 ही आपको मिलेंगे, अब अप टू 50 है, तो इसका मतलब है कहीं 20 है, कहीं 30 है, और इस तरह भी है। ठीक है, यानी विदाउट डिपॉजिट भी बोनस दे रहा ऑफर कर रहे हैं 31 तारीख तक। इसके अलावा आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट बना उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन प्लीज प्लीज अगर आप $50 लगा के प्रीमियम के लिए, हमें मैं तो बताऊं, सिर्फ हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें। मैं अब एग्जाम का डायरेक्टली लिंक भेज रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अलावा एक अहम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि यूके और यूरोप और कनेडा के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, उन लोगों से भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी डिफरेंट जो ब्रोकर प्रमोट कर रहे हैं उनकी वहां पे ना डिपॉजिट और विड्रॉ में। मैं आपको बताऊं, एक और जबरदस्त ब्रोकर हमने ऐड किया, CWG, जो कि यूके बेस्ड ब्रोकर है, जिसका पूरी इंटरनेशनल यानी US को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम है, बहुत ही ज्यादा सेफ है। इनकी अच्छी बात यह है कि ये आपको $2000 तक का, यानी $2000 से तक 100% बोनस ऑफर कर रहे हैं। यानी अगर आपने $2000 डिपॉजिट किए तो $2000 आपको ये साथ में बोनस भी देंगे, जो कि ट्रेडेबल होगा। ठीक है और उसके बाद इसकी इसका भी लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जिन जिन दोस्तों ने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है वो फौरन से बना लें। जरूरी नहीं कि आप एक्सएनएस के ऊपर काम करें तो इस पे अकाउंट अपना इस पे भी बना सकते हो, तो आप इसके ऊपर भी अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है जी। अच्छा, और अगर न्यू है तो आप बेशक अगर यूरोप से या किसी इंटरनेशनल कंट्री से हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है डिपॉजिट और विदड्रॉ में, तो फिर आप CWG का इंतखाब भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट डाउन करें। आज का टर्निंग पॉइंट है 23 पॉइंट यानी 2023.3 यानी 2030.3। आज का टर्निंग पॉइंट, मार्केट सेम उसी जगह पे खड़ी हुई है, आपको भी पता है कल भी इसी जगह ही मार्केट थी ऑलमोस्ट।
लेकिन कल मार्केट सीपी से नीचे थी, आज मार्केट सीपी से ऊपर है। ये फर्क है थोड़ा सा, जो कि आज लगेगा आपको। 2023.3 आज का टर्निंग पॉइंट, मार्केट क्या कर सकती है उसके हवाले से हम करेंगे डिस्कशंस। और फिर हम देखेंगे कि आज का बिहेवियर्स, आज के तमाम पेयर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज दे मुझे। अच्छा, मिनट्स, हावर्स, ओके। तो मार्केट आज इस तरह कर सकती है कि इस टाइम सीपी से ऊपर मार्केट है, तो मार्केट को आपने देखना है बाय की तरफ। जब तक सीपी को ब्रेक करके नीचे नहीं जाती, तब तक आपने बाय करना है। और बाय का प्रॉफिट आपने कहां तक बेसिकली करना है, मार्केट 2036.3 के अंदर और डाउन में 26 तक कंसोलिडेट कर रही है, तो आपने यहाँ पे 2036 से मार्केट को देखना है। यहाँ से रिजेक्शंस मिल सकती है और आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मोर एवर अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो नेक्स्ट जो जोन होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2040 का एरिया होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डाउन साइड पे बात करते हैं, डाउन भी जाने की बहुत सारी रीजन है। H4 के ऊपर हम बात करेंगे, तो फिर आप सेल की तरफ देखोगे और सेल, पहला सेल प्रॉफिट जो है ना 2027, जो कि काफी ज्यादा मजबूत, यानी बल्कि 2026.9 का, जहां से रिजेक्शन मिली है गोल्ड को। और अगर इसको नहीं ब्रेक कर जाता तो फिर नेक्स्ट आपका 2024 और फाइनली आपका 2020 का 22 का एरिया, जहां से आप अपना बाय प्रॉफिट बुक, सेल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप भी चला सकते हैं अगर इससे नीचे ब्रेकआउट हुआ तो। डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करें तो डीएक्सवाई एक इस वक्त कंसोलिडेशन पीरियड में है, नीचे ऊपर कर रहा है। अब ये देखें कि नीचे के जो एरिया हैं उनको इसने सिर्फ एक ही बार टेस्ट किया, अदरवाइज ये यहाँ से ऊपर पुल बैक हो गया, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना इस एरिया को टेस्ट करने आए, अगर इसने इसको ब्रेक करना है तो अगर ये कैंडल्स, ये स्ट्रांगली कैंडल कल बन रही थी, लेकिन फिर उसके बाद ये जो जोन है, इस जोन से मार्केट क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अच्छा, इसकी जो है ना हम देख लेते हैं डे वन के ऊपर मूव। तो डे वन के ऊपर बिल्कुल हमारे जिस तरह मैंने एरो बनाया था, सेम उसी एरो के साथ साथ, ये बहुत पहले का बना हुआ है, वीकली वीडियो में मैंने ये बनाया था। ये देखें एग्जैक्टली मार्केट इस एरिया को टच करने के बाद फिर नीचे आई, लेकिन यहाँ पे अब अगर गौर करें तो ये डे वन की ये कैंडल जो अभी तकरीबन पूरे 3 घंटे अभी गुजरे हैं जस्ट, तो ये भी आपको बुलिश लेकिन ऊपर से रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना दोबारा कम से कम अगर रीटेस्ट भी करती है तो कम अज कम जो है ना 102.3 तक आ सकती है, और अगर इधर आती है तो गोल्ड 2040 तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पेयर के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास है बीटीसी। बीटीसी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 में। कब से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट 48,000 को टच करेगी करेगी करेगी, और फाइनली मार्केट ने 48 को टच करने के बाद फौरन नीचे की तरफ ड्रॉप किया। इसका मतलब ऊपर सस्टेन नहीं किया तो मार्केट जो है ना वो नीचे की तरफ भी जा सकती है। अब अगर देखें तो ओवरऑल ये आपके सामने H4 का चार्ट है। इस वक्त जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 46,087 डॉलर है। इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो बाय की तरफ, अगर इससे नीचे क्लोज होती है, जैसे अभी नीचे ही है, तो H4 क्लोज होने का वेट करें, देन आपने इसकी तरफ सेल की तरफ देखना है। और पहला जो टीपी होगा 45,500, और दूसरा टीपी जो होगा 44,856, और इससे नीचे ट्रेडिंग स्टॉप भी चला सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर होती है तो बिल्कुल वेरी शार्प आपने एसएल रखना है, और अगर इसके ऊपर होती है तो आपने क्या करना है, फिर बाय करना है, और फिर ये दोबारा से, लेकिन अगर ये इस एरिया के यानी 45,500 या फिर 44,800 पे आके वापस जाती है मार्केट, तो फिर ये इसको ब्रेक कर सकती है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ये नीचे आई तो इसने ब्रेक किया। तो यूरो यूएसडी के हवाले से हम बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो भी इस टाइम इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त इसकी मूव बी प्लस में ही चल रही है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.093 टू, यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है, 1.09302। इससे ऊपर एक H4 क्लोज हो चुकी है, तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ बाय ले सकते हैं अनटिल कहाँ तक, यानी 94 तक, और फिर 96 तक भी ले सकते हैं। इवन आप इसका ट्रेलिंग स्टॉप भी चला सकते हो। उस वक्त तक आपने सेल नहीं करना जब तक ये क्या करे, अपना इस सीपी से नीचे जाके H4 की क्लोजिंग ना दे, या इस ट्रेंड लाइन को नीचे ना ब्रेक करे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब जीबीबी यूएसडी। इन पेयर्स पे ज्यादा मैं लंबी बात इसलिए नहीं कर सकता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, अदरवाइज इनको भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है जी। अब अगर देखें
तो इस वक्त मार्केट सीपी से नीचे है तो आप इसको सेल देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक जब तक इस सीपी के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, अभी 3 घंटे बाकी, ये भी कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो लेकिन इसने क्लोजिंग पिछली वाली जो है ना वो सीपी से नीचे दे दी। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल के हवाले से। बेशुमार साथी ऐसे हैं जो यूएस ऑयल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं। ये ब्लैक गोल्ड जो है ना, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा बताऊं, इस टाइम इसने बुलिश फ्लैग बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये है भी सीपी से ऊपर, 72.1 इसका सीपी है मार्केट। तो इसको आप बाय कर सकते हो अंटिल कहाँ पे, 73.1 तक। और इसके अलावा आप इसको 73.9 तक भी ट्रेलिंग स्टॉप चला सकते हैं। अगर इससे ब्रेकआउट हो गया तो ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है ऑयल, ठीक है। उसके अलावा जहां पे मुझे खबरें मिली हैं कि जो मैंने स्टडी किया है कि इस साल के आखिर तक हो सकता है यूएस ऑयल को दोबारा से 100 का नुक्ता दिखाएं, मतलब हाँ, जो आंकड़ा वो बोलते हैं ना हिंदी में, आंकड़ा दिखाएं, ठीक है। तो उसके बाद ही हम बात करते हैं सिल्वर के ऊपर। तो सिल्वर जो है वो 22.96 है, और इससे ऊपर आप बाय करोगे जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं देता। अब आते हैं गोल्ड के डे वन की स्टोरी के ऊपर। तो आपको मैं थोड़ा सा, ये बात आपने जरूरी समझनी होती है, स्टोरी पूरे दिन का निचोड़ होता है, ठीक है। ईएमए 50 इस वक्त मार्केट से नीचे है, तो क्लियर वाज़ेह है कि हमने मार्केट को बाय की तरफ देखना है, ये चीज माइंड इट, ठीक है। बड़ी बड़ी रीजंस आपको मिलेंगी, ये है वो है शशके मशके, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो समझे। इस वक्त मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इस येलो बॉक्स के अंदर, जितना डीप से आपको बाय मिले गोल्ड दैट इज बेटर, ओके। अब उस वक्त तक आप इस मार्केट को सेल की नजर से नहीं देख सकते जब तक ये 2016 से नीचे ना जाए, या उस वक्त आप बड़ा बुलिश नहीं देखेंगे जब तक डे वन की क्लोजिंग 2046 से ऊपर ना हो। उससे अंदर अंदर बस इस मार्केट से प्यार करना है, ऊपर जाए तो सेल, नीचे आए तो बाय। समझिए कंसोलिडेशन पीरियड में है, ये बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं लोग इसमें। लेकिन आपने ट्रैप नहीं होना, क्योंकि आप बब्बर शेर हैं सारे हमारे, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जनाब H4 के ऊपर। आपके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ H4 के ऊपर। ये मैं जरा मिटा दूं, 1 मिनट दे मुझे। अच्छा, अब देखो मार्केट का एक एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की थी, और मार्केट इसको कल नीचे ब्रेक कर गई, ठीक है। और ये एक आपको नजर में एक स्ट्रॉन्ग बैरिश इनगल्फ भी बना, लेकिन आपको लग रहा है कि ये फेल हुआ, ये फेल अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, मैं अभी ट्विस्ट बाकी है कुछ गोल्ड का, उसको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ये देखो, अभी ये रीटेस्ट किया इसने यहाँ तक, ठीक है। इस बड़ी कैंडल का रीटेस्ट यहाँ तक किया, और ट्रेंड अब ये रेक्टेंगल जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की, इससे नीचे है मार्केट। मार्केट इसको टच कर सकती है, यानी 35-36 तक भी जा सकती है, और यहाँ से पुल बैक कर सकती है। अगर इसने बड़ा आंकड़ा करना है तो मार्केट को एक बार फिर 2024 तक आना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बाय करें डिप से, तो अगर आपको इन दो एरिया से आज बाय मिल जाए तो क्या ही बात है। ये जो तीन चीज जगह बता रहा हूँ आपको, अगर इधर से आपको बाय मिले तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। नंबर वन 2024, और इसके अलावा 2016, यानी 2024, 2016 और 2004 से कोई एक बाय आपने होल्ड कर लेनी है, ये आपको लंबे समय तक प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर ब्रेक कर जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो देन पहली जो रेजिस्टेंस मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2050 का एरिया है, यानी 2050 से ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग बाय आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले पहले रिजेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं 2061 की, तो अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी तो रेजिस्टेंस टू की तरफ जाइएगा, और अगर मार्केट जो है वो अल्लाह भला करे आपका, इससे ऊपर सस्टेन करे तो 72 और 78 का जोन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आप मेंशन करें। पूरा दिन बेशक वेट करें इन पॉइंट्स का, और जब आए तो फिर डरा ना करें, रगड़ दिया करें मार्केट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, प्यार मोहब्बत जमा के रखें, वलदेन का रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज।